नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। तो इसके लिए तो ईएमएफ के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ड्राइव कर लेंगे क्या इसका होता है। ईजी बराबर जो होता है फाइव जेड एन पी बटा 60 ए होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बोल रहा है क्या, फ्लक्स पर ध्रुव। आंसर है सही, क्योंकि फ्लक्स यही तो है, फ्लक्स पर ध्रुव, एक ध्रुव से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इसके समानुपाती है, ये ठीक है। आर्मेचर की चाल की, तो आर्मेचर का चाल क्या है, एन है। ठीक है, पहला हो गया फाइव, दूसरा हो गया एन, तीसरा बोला पोल की संख्या, पोल की संख्या पर भी निर्भर करता है, पी पर भी निर्भर करता है, और इनमें से सभी। तो जब तीन आंसर मिल गया तो इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा डी होगा, इनमें से सभी पे निर्भर करता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आप याद कर सकते हैं, इजी बराबर होता है फाइव जेड एन पी बटा 60 ए। ठीक है, जहाँ फाइव है फ्लक्स पोल, फ्लक्स पर पोल, जेड है कंडक्टर की संख्या, एन है आर्मेचर का स्पीड, पी है पोल की संख्या, और 60 एक नंबर है, इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे, फॉर्मूला जब निकालेंगे तो उसमें आता है। और ए है उसका पैरेलल पाथ की संख्या, कि पैरेलल पाथ अगर लैप बाइंडिंग है तो उसका पैरेलल पाथ जो है पी बराबर ए होगा, और जो वे बाइंडिंग है उसका ए बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये है पैरेलल पाथ की संख्या। चलिए अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें जैसा है आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है इसका डी है, कम्यूटेटर कनेक्शन। मतलब जो कॉइल जो है आर्मेचर कॉइल है, उसको जब आप कम्यूटेटर का सेगमेंट से आप कनेक्ट करेंगे उसको कहा जाता है कम्यूटेटर कनेक्शन, कम्यूटेटर का कनेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 16 नंबर। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, तो इसका आंसर है डी, एक होता है, या कहीं कहीं लिखा हुआ था 1 ओम से कम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 1 ओम होता है या इससे कम होता है, मतलब ये आर्मेचर का प्रतिरोध है कम से कम रखने का कोशिश किया जाता है। इसीलिए इसको आप देखिएगा कि आर्मेचर का जो वायरिंग होता है ना, वो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली आज का डेट में क्या होने लगा है, एल्युमिनियम का भी आने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं, उसको कोशिश किया जाता है कि कॉपर का रखा जाए ताकि उसका जो प्रतिरोध हो ना कम से कम हो। तो इसका आंसर है डी, 1 ओम या 1 ओम से कम रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर। किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल का आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। तो असंतृप्त पोल की बात कर रहा था, असंतृप्त पे क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, क्रॉस चुंबकन होता है। और यहाँ संतृप्त अगर बात करता, संतृप्त अगर बात करता तो उस पे क्या होता है, बी चुंबकन, बी चुंबकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असंतृप्त पोल की बात कर रहा है कि अगर अनसैचुरेटेड पोल है तो उसका जो उस पे आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होगा, तो उसका आंसर है सी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, बी क्रॉस चुंबकन। और अगर यहाँ पे संतृप्त पोल की बात करता तो वहां पे हो जाता है बी चुंबकन। तो ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि असंतृप्त की बात कर रहा है या संतृप्त की बात कर रहा है, मतलब सेचुरेटेड पोल की बात कर रहा है या अनसेचुरेटेड पोल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है आर्क वेल्डिंग का प्रयोग होने वाला जनरेटर, मतलब आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर एक्चुअली डी है, लेकिन हम इसका आंसर में क्या किए, सुधार कर दिए हैं, एक क्युमुलेटिव कंपाउंड नहीं हो करके डिफरेंशियल कंपाउंड होगा। इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वेल्डिंग होता है ना, तो वेल्डिंग के लिए क्या होता है, आई का मान ज्यादा होना चाहिए, वेल्डिंग में जो है आई का मान ज्यादा होना चाहिए, और वेल्डिंग में वी का मान कम होना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, जैसे ही आप इसको जब कनेक्ट करें, डिफरेंशियल कंपाउंड को जब कनेक्ट करेंगे वेल्डिंग से, तो क्या होता है ना, डिफरेंशियल में क्या होता है, भी कम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आई बढ़ जाता है।
हमको आर्क वेल्डिंग में हमेशा आई करंट का ज़्यादा चाहिए, मतलब करंट का मान ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करना है। देखिएगा जब वेल्डिंग जो मशीन से होता है उसका जो वायर इस्तेमाल किया जाता है, केबल जो इस्तेमाल किया जाता है, मोटा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, और जिसके कारण हमको वहाँ पे वी का मान कम चाहिए। कहीं कहीं पूछा जाता है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल जब होता है, वेल्डिंग जब किया जाता है तो वहाँ आई का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है? तो इसका आंसर होता है ज़्यादा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए ये आंसर कम्युलेटिव नहीं होकर के यहाँ पे होगा डिफरेंशियल कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड को जैसे ही लोड पे लेंगे ना तो इसका भी का मान कम हो जाता है और आई का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसको सुधार किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब 19 नंबर प्रश्न है, शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। चलिए आंसर से ऑप्शन से देखते हैं। शॉर्ट खुला कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। नहीं, खुला कोई टाइप नहीं है जनरेटर का। श्रेणीबद्ध भी कोई टाइप नहीं है जनरेटर का। शंट हो सकता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका कंप्लीट करिए, सेंटेंस कंप्लीट करिए। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। ये बोल रहा है कि एक प्रकार का डीसी जनरेटर इसमें कौन सा है, खुला, श्रेणीबद्ध, शंट या सकारात्मक? तो इसका होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 20 नंबर, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई गई पत्तियां, तांबे की पत्तियां का आकार होता है, तो उसका आकार होता है भी आकार। ठीक है, जैसे मान लीजिए कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ठीक है, कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ये जो पत्ती लगाया हुआ है ना, ये जो पत्ती लगाया हुआ है एक दूसरे के बीच में जो ऐसा जो आकार होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये जो लगाया हुआ है ना, ऐसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है, वी आकार का होता है। इसका आंसर है वी। चलिए नेक्स्ट नंबर है 21, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस वायरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः, सॉरी वायरिंग नहीं है, बियरिंग है। रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वो सामान्यतः होता है बॉल बेयरिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि जो मीडियम आकार का जो मशीन है ना, या डीजल इंजन हो या मोटर हो, उसमें बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, छोटा आकार होता है ना, उसमें बूस्ट बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा छोटा छोटा डीसी मशीन होता है ना, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, उसमें बूस्ट बेयरिंग होगा, उसमें बेयरिंग नहीं होगा, बूस्ट टाइप का होगा। और नीडल बेयरिंग जो होता है ना, ये ट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? ट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्शन कहने का मतलब देखिएगा रेल का जो इंजन बना होता है उसमें नीडल टाइप का बेयरिंग होता है, या उसका जो डब्बा है, बोगी है, उसमें जो बेयरिंग लगा होगा, कभी आप देखे होंगे तो वो बेयरिंग टाइप का ऐसा बना हुआ होता है, ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे बना होता है, तो ये क्या हो गया, नीडल बेयरिंग इसको बोला जाता है। अब बूस्ट क्या हो गया, एक ऐसे है, एक अंदर में ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, बस इतना। और बॉल बेयरिंग क्या होता है, ऐसे होता है, और इसके में गोल 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 ऐसे लगा हुआ होता है, बॉल टाइप का, इसलिए बॉल बेयरिंग। इसका आंसर होगा बॉल बेयरिंग। अगर बूस्ट बेयरिंग पूछेगा तो छोटा मशीन में होता है, नीडल बेयरिंग होता है ट्रैक्शन में, लेकिन इसका जो अभी आंसर की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका होगा बॉल बेयरिंग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 22, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पे काम करता है। डीसी जनरेटर जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ तक डीसी जनरेटर मतलब डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, सारा जो है ये विद्युत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। भंवर धारा हानियां डीसी मशीन के लिए किस भाग में होता है? भंवर धारा हानियां जो डीसी मशीन में होता है वो किस भाग में होता है? तो होता है फील्ड में भी होता है, मतलब फील्ड पोल में भी होता है, आर्मेचर में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है ना आर्मेचर में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? आर्मेचर में, इसलिए इसका आंसर जो होगा आर्मेचर होगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है ऐसे ए सॉरी बी बी एंड सी, आंसर हो जाता है ये वाला,
लेकिन यहाँ पे बी एंड सी नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ अलग अलग दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा जहाँ पे होता है उसको चॉइस करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर है आर्मेचर। ठीक है, लेकिन होता है फील्ड कोर में भी, आर्मेचर कोर दोनों में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 24 भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है? देखिए इसमें आंसर आ गया ना, यहाँ पे आर्मेचर में बोल रहा है कि किस भंवर धारा का किसी डीसी मशीन में आर्मेचर के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, फील्ड पोल भी दिया हुआ है, लेकिन फील्ड पोल नहीं होता है, फील्ड पोल में कम होता है जरूर, लेकिन कम होता है। सबसे ज्यादा जो भंवर धारा हानि होता है, ईडी करंट लॉस जो होता है, वो होता है आर्मेचर में। अब लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है? बोल रहा है कि लगातार काम कर रहा है उसका डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, और उसमें इंसुलेशन कम हो गया, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो उसका रीजन है, रीजन ढूंढ लेते हैं ऑप्शन से। कम्यूटेटर पर उचित सोल्डिंग नहीं किया जाना, नहीं ऐसा नहीं है, इसका आंसर है बी, आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर को जमा हो जाना। जब क्या होता है ना, ये बहुत देर चलता रहता है, तो ब्रश देखिएगा, ब्रश जो इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रश घिस करके जो होता है ना, आर्मेचर उसका रॉकर आर्म जो होता है ना, उस पे उसका जो चूर्ण है वो आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब कार्बन आ जाएगा, तो कार्बन क्या है, विद्युत का सुचालक है, कार्बन क्या है, विद्युत का सुचालक है, तो इससे कारण क्या होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है ना इसका डीसी जनरेटर का, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्मेचर तथा रॉकर आर्म का कार्बन चूर जमा हो जाना। ठीक है, चलिए आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और बोधि टेक्निकल ऐप करिए। ये बोधि टेक्निकल ऐप पे ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और बोधि टेक्निकल पे एक कोर्स है जो कि आपको 9 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, वो है एक्चुअली 49 का, और ये ऑफ डिस्काउंट में 29 है, पर अगर अभी आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, लिमिटेड समय के लिए कोड है, इस समय इस कोड को इस्तेमाल करेंगे वेलकम 20, तो आपको 20 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको सिर्फ 9 रुपये में। जिसमें क्या क्या मिलने वाला है उसका हम बात कर लेते हैं। एमसीक्यू जो आपका प्रश्न है वो है 1000 है, एमसीक्यू टेस्ट कितना है 50 है, और टेस्ट वीडियो है लगभग 50। मतलब जब एमसीक्यू टेस्ट है तो उसी का सॉल्यूशन हम भी दे रहे हैं। मतलब इसमें एमसीक्यू जो टोटल प्रश्न है 1000 है, जिसको हम टेस्ट का फॉर्म बना दिए, 50 टेस्ट बना दिए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, और उसका सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको मिलने वाला है 9 रुपये में। तो देख सकते हैं, इसके बाद भी एक दो कोर्स अवेलेबल है, उसको अगर अच्छा, ये आपको अच्छा लगता है तो फिर उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, डीसी जनरेटर का नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।